नमस्कार बच्चों, लीजिए आज हम कक्षा 12वीं के फिजिक्स में सबसे पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में देखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर मैं पहले से लिख के रखा हूँ ताकि लिखने में समय न जाए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, यानी जब धारा न बह रहा हो, यानी स्थिर अवस्था में हो चार्ज, उसको हम जब अध्ययन करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत आता है। यानी जब धारा स्थिर हो, यानी चार्ज आवेश जब स्थिर हो तब अध्ययन करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत आता है। इसी में हम आगे पार्ट में देखेंगे हमारा करंट के रूप में। और व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक दैट अकम्पनीज फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है सब मौलिक कणों का एक गुण है, और इसमें प्रायः हम छोटे पार्टिकल में लेते हैं तो दो तरह के हमारे पार्टिकल जो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में हमारा 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमारे 2 जो कण हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिसके बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़े हो, ये किसी भी पार्टिकल में आवेश या चार्ज लाने का कारण बनते हैं। तो इसी को फिजिक्स में समझाया गया है कि हम कांच की छड़ को उन्हीं कपड़े से यदि रगड़ें तो उसमें कांच के छड़ में आवेश आ जाता है, जिसको हम कांचावा आवेश कहते हैं। और इसी तरह से एबोनाइट के छड़ को भी हम रगड़ें फर से या सूखे बालों पर कंघी करें तो उसमें भी आवेश या चार्ज आ जाते हैं, और इस कारण से वो छोटे छोटे कणों को, कागज के छोटे टुकड़ों को या छोटे छोटे कणों को अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, हमारे परमाणु के स्ट्रक्चर को पहले समझना पड़ेगा हमको। तो ये हमारा नाभिक कहते हैं, जिसमें हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों रहते हैं। बाहरी कक्षा में हमारा इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं विभिन्न कक्षाओं में। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित होते हैं। यहाँ पर उनका द्रव्यमान दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का है सबसे कम वजन 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इसी तरह से प्रोटॉन का है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इनके हिसाब से हम यदि देखें कि किसी भी पार्टिकल में, परमाणु के या कोई भी पदार्थ बना हुआ है, तो उसमें एक गुण तो आप जानते हैं कि उसमें गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, यानी 2 पदार्थों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है। चूंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी रहते हैं, किसी भी हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, यानी प्रत्येक पदार्थ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए रहते हैं। तो इनमें हमारा गुरुत्वीय बल, जो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये उसके अनुसार से ये 5.5 × 10⁻⁻�67 67 न्यूटन का बल लगता है।
ये इलेक्ट्रॉनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का गणना किया गया है। यहाँ पर यह है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक का सूत्र है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि परमाणु स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जितने प्रोटॉन होते हैं तो बाहरी कक्षक में प्रायः उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी पदार्थ जो बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए रहते हैं। नाभिक में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं दोनों, और बाहरी कक्षक में हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है। ये घूमते रहते हैं चारों ओर, जिसके बहुत सारे नियम हैं कि कौन सी कक्षा में रहेगा, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इसके किसी भी क्षेत्र में पाए जाने की प्रायिकता क्या है, इसको आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षक में घूमते रहते हैं, ये प्रायः यदि कक्षकों की संख्या ज़्यादा हो तो ये प्रायः नाभिक से उतने आकर्षण बल से नहीं बंधे रहते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन प्रायः थोड़ी सी भी ऊर्जा बाहर से पा जाए तो ये दूसरे पदार्थ में, मटेरियल में चले जाते हैं, और जिसके कारण से इसमें जो हमारे प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कहीं पर रगड़ दिए, यानी ये जो चैप्टर हमारा बनता है फ्रिक्शनल गुण के आधार पर है, इसलिए इसको जो है हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक कहते हैं, यानी हमारा स्थिर विद्युत में यानी घर्षण विद्युत कहते हैं इसको। तो ये प्रोटॉन जो है हमारा इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है पदार्थ में, और यदि हम इसको बाहरी ऊर्जा दे दें कहीं से भी तो ये बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा प्राप्त करके दूसरे पदार्थ में जा सकते हैं। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मान ले निकाल गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन जो है बराबर मात्रा में थे, जिससे ये माइनस आयस था, प्रोटॉन में क्या था, प्लस आयस था। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस कारण से नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों चूंकि समान संख्या में थे, इसलिए एक दूसरे को न्यूट्रल करके रखे थे। अब एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर चला गया तो यहाँ पर प्रोटॉनों की एक प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर 20-20 थे, दोनों इलेक्ट्रॉन आपका 20 था और हमारा प्रोटॉन भी 20 था, तो दोनों संतुलन में थे, दोनों आवेश को एक दूसरे को निरस्त किए हुए थे, यानी ये पदार्थ क्या था, विद्युत रूपेण उदासीन था। लेकिन यदि एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो यहाँ पर 20 प्रोटॉन हो गए और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, माइनस हो गई, एक घटा दीजिए। अब ये प्रोटॉन यानी ज़्यादा आवेश हो गया प्लस का, 20 प्रोटॉन है यहाँ पर और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गया, 19 हो गया। तो ये पदार्थ जहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जैसे कि हम कांच की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ दिए, तो कांच के छड़ से ऊनी कपड़े में रगड़ दिए तो कांच के छड़ में क्या हो जाता है, धन आवेश आ जाता है। तो धन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो कांच में क्या आ जाएगा, जो हमारा ग्लास होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस आयन हो जाएंगे, और इसमें जो है ऊनी कपड़ा में हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगी वहाँ का स्ट्रक्चर में से। यानी हर पदार्थ जो है हमारा ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए रहते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉनों को इधर से उधर स्थानांतरण हो जाता है तो उसके कारण से किसी भी पदार्थ में हमारा स्थिर विद्युत आ जाता है, यानी अब जो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो ये पदार्थ चाहे जो भी रहेगा ये धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था और आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, और कृपया इस तरह से अब मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ आए और आपको जो है सफलता मिले, इसी कामना के साथ थैंक्स।